कावेरी पोतदार के दुनिया छोड़कर जाने के बाद पोतदार फैमिली पर दुखों के बादल छा गए। विद्या पर विधि पोतदार की मौत का इल्जाम लगते ही पूरे घर में तनाव का माहौल बन गया। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कैसे अभीर और दादीसा मेरे तीनों पुराने घर में रहने लगते हैं और अरमान इसके लिए राजी हो जाता है। लेकिन घर पर विद्या इस बात पर बवाल खड़ा कर देती है कि अभीरा और मेरा को दादीसा के पास नहीं रहना चाहिए। उसका मानना है कि उन्हें अपने परिवार का साथ देना चाहिए और रिश्तों को मजबूत रखना चाहिए। अरमान, जो हमेशा दादीसा और परिवार के प्रति संवेदनशील रहा है, विद्या की इस बात से नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि विद्या दादीसा के दुख को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। गुस्से में वह विद्या से कहता है, माँ, आप पूरी तरह से पत्थर दिल हो गई हैं। आपको दादीसा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आप तो उन्हें ताने सुना रही हैं और उनके साथ जो होना चाहिए वह भी नहीं होने दे रही। ये सुनकर विद्या गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच टकराव और बढ़ जाता है। वहीं दादीसा अपने पुराने घर में अभीरा और मेरा के साथ रहकर बहुत खुश रहती हैं। यह देखकर भी विद्या को बुरा लगता है कि उसकी वजह से अरमान और अभीरा अलग रह रहे हैं। इसी स्थिति में दादीसा एक बड़ा फैसला लेती हैं। वह तय करती हैं कि अब वह किसी के झगड़े में नहीं आएंगी और परिवार के बीच शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन कहानी में अचानक एक नया मोड़ आता है। एक दिन दादीसा अकेले सड़क पर चल रही होती हैं। वह विद्या की कही बातों को याद कर रही होती हैं और अपने दिल में परिवार को जोड़ने के लिए नई योजना बना रही होती हैं। तभी उसकी नज़र सड़क पर आ रहे एक तेज वाहन पर पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संतुलन बिगड़ जाने से एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस दुर्घटना में दादीसा अपनी आखिरी सांसें ले लेती हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देती हैं। इस हादसे के बाद पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। अभीरा, मेरा और अरमान गहरे सदमे में हैं। अभीरा समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो गया। अरमान खुद को दोषी महसूस करता है कि उसने अभीरा को अकेला छोड़ दिया था ताकि वह दादीसा का ख्याल रख सके। वह अभीरा से कहता है, मैंने तुम्हें वहां रहने दिया ताकि तुम दादीसा का ख्याल रख सको, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे अरमान को एहसास होता है कि गुस्से और नाराज़गी में उसने कई गलत निर्णय लिए हैं। वह समझता है कि यह दुर्घटना किसी की गलती नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों का परिणाम थी। अब अरमान यह तय करता है कि वह अपनी माँ विद्या को कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके कारण परिवार में इतना बड़ा दर्द आया है। वह यह भी समझता है कि उसे अपने गुस्से को नियंत्रित करना होगा और अभीरा को कभी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। विद्या अपनी गलती महसूस करने लगती है। उसे एहसास होता है कि परिवार में शांति और प्यार बनाए रखने के लिए उसे अपने रवैये में बदलाव करना होगा। वह अभीरा और अरमान के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि उसका इरादा कभी भी दादीसा या परिवार को दुख पहुंचाने का नहीं था। अभीरा और अरमान विद्या की बात सुनकर कुछ सहज होते हैं, लेकिन दादीसा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। परिवार अब एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में पोतदार फैमिली कैसे अपने टूटे रिश्तों को जोड़ती है और क्या विद्या अपने गुस्से और अहंकार से उभर पाएगी। सीरियल के अगले ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि किस तरह अभीरा और मेरा दादीसा की यादों को संजोकर परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। दर्शकों के लिए यह एपिसोड भावनाओं, ड्रामे और रोमांच से भरपूर होने वाला है, जहां हर पल उनकी सांसें थमने वाली हैं।